सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमारे चैनल के वीडियोस को देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें चैनल के सारे वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस भी कैटेगरी की आपकी प्रॉब्लम्स होती है, या तो अगर वो पावर बीआई से रिलेटेड है या फिर एक्सेल वीबीए से या फिर अदर एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो मैं होप करता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी डाले हुए हैं और अभी गोइंग फॉरवर्ड और भी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्लेस करूँगा अपने इस चैनल पे। तो देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोस और लाइक और सब्सक्राइब कर दे और इन्जॉय करें हमारे इस चैनल के सारे वीडियोस को। तो जैसा कि अभी पावर बीआई की जो हमारी सेशंस चल रही है, उसमें हमने एपिसोड नंबर, जो हमारी लास्ट की जो एपिसोड थी वो एपिसोड नंबर 17 थी। उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर्स को यूज़ किया था। ठीक है, यानी कि अभी तक जो हमने सेशंस स्टार्ट किए, इसमें डैक्स से रिलेटेड चीज़ों को मैंने ज़्यादा फोकस कर किया है और उस पर ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड किया है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर डैक्स जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आपको किसी भी तरीके की विजुअलाइजेशंस करनी है अपने रिपोर्ट पे या कस्टमाइजेशंस करनी है अपनी रिपोर्ट पे, तो डैक्स जो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पावर बीआई के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस वजह से जो भी हमारी वीडियोज़ है वो फोकस्ड होगी डैक्स पे अभी। तो मैंने अभी जो डैक्स को जो यूज़ किया उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यूज़ कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट्स पे अगर हम वर्क करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक की कॉलम होती है जो कि डेट की कॉलम होती है। ठीक है, या तो वो माइट भी हो सकता है आपके मास्टर टेबल पे हो सकता है, यानी कि फैक्ट्स टेबल पे हो सकता है, या फिर डायमेंशंस की जो टेबल है उस पे हो सकती है। और उसी टेबल के बिहाफ पे आपको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है अपने रिपोर्ट्स वगैरह की। तो सपोज़ दैट अगर कोई भी एक डेट की कॉलम्स है, या फिर क्लाइंट के साइड से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को डिफाइन किया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे, तो उस डेट के बेसिस पे आप एक डेट टेबल को कैसे क्रिएट करोगे अपने पावर बीआई के अंदर यूजिंग डैक्स। ठीक है, तो मैंने आज के इस एपिसोड में एक कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसी कोड को मैंने रन किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जैसे दिखाऊं, तो ये एक डेट की हमारे पास कोड पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी कोड को मैं आज के इस एपिसोड में इम्प्लीमेंट करूंगा अपने टेबल पे, और उस टेबल पे मैं एक डेट की एक अलग से टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी स्लाइट मॉडिफिकेशंस मेरे को करनी पड़ेगी, और आपके केस में भी वो थोड़ी सी मॉडिफाई आपको करनी पड़ेगी, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर कॉलम पे वो डेट पड़ी हुई है उससे आपको मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट को निकालना पड़ेगा। और बाकी के जो ये आप एक्सप्रेशंस देख रहे हो, ये बाकी की एक्सप्रेशन सेम रहेगी, बस ये जो फर्स्ट वाली जो सेल है, यानी कि फर्स्ट रो जो आपकी ऐड कॉलम्स के बाद की जो सिंटेक्स है, उसकी जो फर्स्ट जो कैलेंडर फंक्शन है, उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम में अपने टेबल को और अपने टेबल की जो डेट वैल्यू है उसकी जो कॉलम है उसकी कॉलम्स की सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, एक डेट की टेबल बनाएंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेट कॉलम जो हमारी प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी पड़ी हुई है, उससे हम एक डेट की टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट जो होती है हमारे पास, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक्सेल पे जब हम वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टेबल्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी सारे मेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मेजर्स हमारे पास हो जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें किसी भी विजुलाइजेशंस के लिए मेजर्स की ज़रूरत होती है, तो हमें मल्टीपल टाइम्स एक्सपेंड करनी होती है अपने टेबल को, और उसके अकॉर्डिंगली वो उस मेजर्स को सर्च करनी होती है, और फिर उस मेजर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है अपने विजुलाइजेशंस पे, जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स को उसके अकॉर्डिंगली देख सकें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सपोज दैट कि आपकी अगर प्रोजेक्ट्स में 30, 50 या 60 मेजर्स आपने क्रिएट करी हुई है, तो ये उसको कस्टमाइज़ करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक की मेज़र टेबल को बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये की मेज़र टेबल को बनाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है कि इस मेज़र टेबल को आप उसके अंदर अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मेज़र्स है उसको आप प्लेस कर सकते हो, और उस टेबल को एक्सपेंड करके, रादर देन आप गोइंग टू मल्टीपल टेबल्स, एक्सपेंडिंग मल्टीपल टेबल्स, आप एक सिंगल टेबल को एक्सपेंड करो, और उसी में से जो भी मेजर्स आपको ज़रूरत की लग रही है, आप उस मेजर्स को आप अपने विजुलाइजेशंस पे प्लेस कर सकते हो। तो ये की मेजर टेबल जो होगी वो एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पे हम अपने इंपॉर्टेंट मेजर्स को, जो भी हमारी
पावर बीआई की जो भी प्रोजेक्ट्स है उस पर जो अगर हम वर्क कर रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स है उसको हम की मेज़र टेबल में किस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि सारी मेज़र जो हमें एक जगह दिख जाए। तो ये दोनों वर्क हम आज के इस एपिसोड में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी पावर बीआई से भी जो भी यूज़र्स हैं और जो चाहते हैं अपनी आगे की जर्नी को पावर बीआई में स्टेबल करना, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको टाइम को किल ना करते हुए इसको सीख लेते हैं और देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो आइए सीख लेते हैं। विंडो पे जहाँ पे जो हमने इससे अर्ली वाले एपिसोड में जो हमने अपने एग्जांपल को यूज़ किया था, हमारे पास सेम वही वाली टेबल है जिसमें कि हमारे पास ऑर्डर डेट है, कंट्री है, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूनिट, ब्रांड आईडी, यूनिट प्राइस और टोटल सेल्स। ठीक है, ये सारी कॉलम्स हमारे आज के इस टेबल में है। ठीक है, अब इसमें मुझे एक टेबल डेट की टेबल ऑलरेडी मुझे एक क्रिएट करनी है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है, ठीक है, तो ऑर्डर डेट को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो जो हमारी मिनिमम ऑर्डर डेट है वो सबसे पहले वाली जो डेट है यानी कि सबसे अर्लियर डेट वो हमारी वेडनेसडे जनवरी 6, 2021। ठीक है, और जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी ऑर्डर डेट है ये हमारी है नवंबर 6, 2023। ठीक है, तो इसी ड्यूरेशन की डेट की मुझे एक कैलेंडर क्रिएट करनी है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसको हम चलिए देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है मुझे कि सबसे पहले चलते हैं हम अपने होम टेबल पे। ठीक है, होम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से एक न्यू टेबल की ऑप्शन मुझे दिखती है, तो इसमें यहाँ पे मैं न्यू टेबल यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक न्यू टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने न्यू टेबल किया तो हमारे पास ये डैक्स की क्वेरी, डैक्स की जो हमारी विंडो है, फंक्शन विंडो, ये हमारे पास खुल के आ जाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ जिससे आपके एंड पे ये थोड़ा सा ईजिली दिख सके। ठीक है, तो ये हमारी टेबल करके आ गई। अब मेरे पास जो ऑलरेडी ये जो कोड पड़ी हुई है मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा और अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में ये वाला कोड आप लोगों से शेयर भी कर दूँगा, जैसे कि अगर किसी तरीके की टेबल अपने डेट टेबल की को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी कोड को यूज़ कर सको। ठीक है, यहाँ से मैं ये पूरी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये डेट इक्वल टू जो ऊपर वाली जो सिंटैक्स है उसको छोड़ देता, क्योंकि ये डेट इक्वल टू में मैं डेट टेबल के नेम को डालूंगा वहाँ पे। ठीक है, वो टेबल नेम डालूंगा तो वहाँ पे मैं ये ऐड कॉलम तक जो हमारी ये कंटेंट आ रही है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो आपके एंड पे भी जो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करनी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारी टेबल है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको ऑर्डर डेट टेबल इस तरीके से मैं इसका एक नेम दे देता हूँ। जैसे इसकी मैं नेम देता हूँ ऑर्डर डेट टेबल। ठीक है, ये मैंने एक ऑर्डर डेट टेबल अपने टेबल का नेम दे दिया। ठीक है, अब ये ऑर्डर डेट टेबल इक्वल टू ऐड कॉलम्स बोल रहा है, इसमें कॉलम्स को ऐड करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो मैंने कैलेंडर फंक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये कैलेंडर फंक्शन क्या करती है, इसमें से ये मिनिमम और मैक्सिमम डेट को यहाँ पे कैलेंडर के अंदर हमें मिनिमम और मैक्सिमम डेट को रखना होता है। तो ये मिन डेट और मैक्स डेट में ही हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सिंटेक्स को अभी डिलीट करता हूँ एक तरीके से। ठीक है, इस सिंटेक्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे हम अपने टेबल के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो मेरी जो टेबल है यहाँ पे ये ब्रांड ऑर्डर इन्फो करके टेबल आ रही है, और उसमें से जो मेरी जो कॉलम है यानी कि डेट वाली जो कॉलम है वो हमारी ऑर्डर डेट पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिनिमम का मिन एक्स फंक्शन का, तो यहाँ पे कर लेंगे मिन एक्स। ठीक है, मिन एक्स कर लिया, टैब को ओपन करेंगे। अब जैसे ही टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे टैब को ओपन करते ही यहाँ पे मुझे टेबल का नेम देना पड़ेगा। तो मेरी टेबल की जो नेम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रांड ऑर्डर इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ब्रांड ऑर्डर इन्फो। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और इसमें से जो हमारी टेबल की जो कॉलम है, ये डेट की जो कॉलम है वो हमारी क्या है, ऑर्डर डेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लिया,
और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, फिर कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद अब हमें यूज़ करना है अपने मैक्स फंक्शन को। तो यहाँ पे हम कर लेंगे मैक्स एक्स, ठीक है, मैक्स एक्स कर लिया। और यहाँ पे फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें टेबल और उसकी एक्सप्रेशन ये मांगता है। तो टेबल हमारी क्या हो जाएगी, ब्रांड ऑर्डर इन्फो, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो, ठीक है। ब्रांड ऑर्डर इन्फो में हमारी जो डेट वाली जो कॉलम है वो हो जाएगी हमारी ऑर्डर डेट, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर डेट की कॉलम हुई। इस ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज़ करके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक कॉमा पुट करेंगे इधर, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया इधर, ठीक है। बाकी की जो एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज़ ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट जो ओपन है और लास्ट की जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन है, तो यानी कि ये दोनों सेलेक्टेड दिख रहे हैं, यानी कि हमारी जो फंक्शन है वो प्रॉपरली क्लोज़ हो चुकी है, यानी कि सारे फंक्शंस को हमने प्रॉपरली क्लोज़ कर लिया है। फर्स्ट वाले कैलेंडर में भी हमने जो मिनएक्स यूज़ किया है, उसके बाद जो है हमने ये ब्रैकेट लगाया, यानी कि मिनएक्स की यहाँ पे वर्क हो गई है और मैक्स एक्स की भी वर्क हो गई है। और उसके आगे की जो ब्रैकेट है, यानी कैलेंडर वाली जो ब्रैकेट है, वो कैलेंडर वाली ब्रैकेट को भी हमने यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट लगा करके क्लोज़ कर दिया है। तो ये एक तरीके से हमारी फंक्शन रेडी हो गई है। बाकी के जो भी फॉर्मेट्स है उसमें आपको किसी भी तरीके की वो नहीं करनी है, चेंजेस नहीं करनी है। आप इसमें से कुछ चेंजेस को आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को इसने यूज़ किया। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट तो इसने कैलेंडर से मिनिमम मैक्सिमम को निकाल लिया। सेकंड जो वहाँ पे ये डेट एज ए इंटीजर लिया है। यहाँ पे फॉर्मेट, यानी कि अगर आपको इस तरीके की फॉर्मेट रखनी है तो इस तरीके के कॉलम को यूज़ कर सकते हो, YYY, MM और DD, इस तरीके के फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें से अगर आप ईयर लेना चाहो, ईयर में से मंथ नंबर निकालना चाहो, तो ये मंथ नंबर के लिए ये वाला कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाली जो हमारी नंबर दिख रही है उसमें, ठीक है। ईयर मंथ नंबर की जो फॉर्मेट है, अगर इस तरीके की फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ किया हुआ है। जिस भी तरीके की आपकी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, आप उस तरीके से 14 कॉलम्स को यहाँ पे ऐड किया गया, और वो सारे एवरी कॉलम्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाया गया, यानी कि उन फॉर्मेट्स को ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको अब ये हमारी एक तरीके से डेट की कंप्लीट हो गई है। तो इसको अब एक बार रन करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं। तो ये टेबल हमारी रन हो रही है। तो अब आप देख सकते हो ये जो है हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी बन गई है इधर, ठीक है। ये हमारे पास एक डेट की टेबल आ गई है, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डेट जो हमने अपने डेट वाले टेबल से दिया था उसके अकॉर्डिंगली इसने एक डेट की टेबल हमें ऑलरेडी क्रिएट करके दे दी है। और ये सारे डिफरेंट जितने भी हमने कॉलम्स वहाँ पे डिफ़ाइन किए थे अपने कोड के अंदर, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स डिफ़ाइन किए थे उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे वो सारी कॉलम्स की फॉर्मेटिंग हमारी विथ हमारी डेट की जो भी नंबर्स है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी नंबर्स हमें डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने टेबल में ऑर्डर डेट जो भी डेट है, जैसे सपोज दैट मेरे लिए तो ये अभी ऑर्डर डेट है, आपके लिए हो सकता है सेल्स डेट होगी, या फिर परचेज डेट होगी, या फिर सपोज दैट एडमिशन डेट होगी। अगर कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड या फिर कुछ पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आप किसी भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो तो आपकी हो सकती है वो एडमिशन डेट हो सकती है, ठीक है। और ये डेट्स डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक डेट टेबल बना लिया है। तो अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से हम एक जो हमारी सेकंड वाली जो ऑपरेशंस हमें जो आज के इस एपिसोड में करनी है। तो ये फर्स्ट वाली तो हमने डन कर दी इसको, ठीक है, हमने डेट टेबल बना लिया। अब नेक्स्ट है हमारी की मेजर टेबल, हम किस तरीके से बनाएंगे तो उसको भी चलिए सीख लेते हैं। पहले हम अपने टेबल पे देखते हैं। जैसे अभी अगर आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड पे जितनी भी आ रही है उसमें हमारे पास कुछ मेजर्स भी हमने क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि आप देखो ये यहाँ पे एवरेज यूनिट है, ठीक है। एवरेज यूनिट मेरी एक मेज़र है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक डेक्स को यूज़ किया है। उसी तरीके से हमारी जो टोटल सेल्स न्यू है ये भी हमारी एक मेज़र है, और हमारी पास टोटल प्रोडक्ट यूनिट ये भी हमारी मेज़र है। तो और ये हमारी एक टोटल सेल्स आ रही है, टोटल सेल्स ये हमारी एक मेज़र है। तो यानी कि 4 मेज़र मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो इन चारों मेज़र को मैं प्लेस करूँगा, एक की मेज़र की एक टेबल बनाऊँगा और उसमें ये सारे मेज़र्स प्लेस करूँगा। उस की मेज़र के टेबल को बनाने का रीज़न ये था कि सपोज दैट ये जो अभी एक्सप्लोरर की जो हायरार्की है ये तो अभी छोटी सी हायरार्की है, लेकिन अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो ये हायरार्की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होगी, और इसमें
माइट भी हो सकता है 50-60 या फिर 100 के अराउंड भी मेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब उसको रादर दैन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय जो है हम यहाँ पे एक सिंगल टेबल को यूज़ करेंगे और सारे मेजर्स को उसमें प्लेस कर देंगे। जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे विजुअलाइजेशन करनी है इधर, तो आप सीधा वहाँ पे उस टेबल को एक्सपेंड करें और वहाँ से अपने मेजर्स को लेकर निकाल करके और यहाँ पे अपने विजुअल्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए की मेजर्स की टेबल की रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने होम टैब पे। ठीक है, होम टैब पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखती है इंटर डेटा की। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं अपने इंटर डेटा वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रिएट टेबल के लिए बोलता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टेबल की जो ये नेम है, इस नेम को, इस टेबल को हटाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं की मेजर टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट की मेजर्स भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मेजर्स। ठीक है, मैं लास्ट से ये टेबल को हटा देता हूँ। ठीक है, इसका नेम मैंने दे दिया इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मेजर्स। इसको हम लोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये लोड हो रही है। ठीक है, तो अब ये हमारी इंपॉर्टेंट की मेजर्स जो है एक टेबल जो हमारी लोड हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारी टेबल बन करके रेडी हो गई। अभी इसमें ब्लैंक आ रही है, कॉलम 1 आ रही है। तो अभी इसको देखते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, हमारी ये इंपॉर्टेंट की मेजर टेबल हमारी लोड हो गई है ये अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसमें जैसे मान लो कि ये हमारी एवरेज यूनिट है। ठीक है, तो अब इस वाले मेज़र को मुझे यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट की मेज़र वाली जो टेबल बना रखी है उसमें मुझे प्लेस करना है। तो क्लिक करेंगे हम अपने इस मेज़र को, और यहाँ पे मेज़र टूल्स के अंदर यहाँ पे नेम के नीचे होम टेबल करके आती है एक ऑप्शन, उसमें से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मेज़र बनाई ये यहाँ पे पॉपअप हो रहा है। तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सिलेक्शंस जैसे ही आप उस मेज़र की करोगे, उस टेबल की करोगे, तो वो मेज़र जो है वहाँ से निकल करके अपने आपके की मेज़र वाले टेबल पे ऐड हो जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की मेज़र प्रोजेक्ट्स है उसमें ये जो हमारी एवरेज यूनिट जो है इधर हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो से निकल करके अब ये यहाँ पे की मेज़र प्रोजेक्ट्स टेबल के अंदर ऐड होगी। इसी तरीके से और भी मेजर्स जो भी हैं हम सबको यहाँ से उठा करके और मूव कर देते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मेजर्स वाले टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड मेज़र को मूव कर दिया। अब ये हमारे पास एक थर्ड मेज़र और भी आ रही है, इसको भी जाता हूँ यहाँ से और क्लिक करता हूँ होम टेबल पे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मेज़र को क्लिक कर देते हैं और इसको मूव कर देते हैं अपने इंपॉर्टेंट की मेज़र्स वाले प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब एक लास्ट जो हमारी की मेज़र आ रही है हमारी टोटल सेल्स की आ रही है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये वैसे मेरे ख्याल से ये मेरी कैलकुलेटेड कॉलम है क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो है थ्री मेज़र्स थी हमारे इस प्रोजेक्ट पे, उन तीनों मेज़र्स को मैंने प्लेस कर दिया। अब ये जो एक कॉलम 1 आ रहा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे हम डिलीट फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट कॉलम 1, इसको येस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिलीट हो गई। और ये जो अब आप देख सकते हो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट की मेज़र्स है इसके अंदर ये तीनों मेज़र्स जो है इधर मूव कर गई। ठीक है, तो नीचे हमारी टेबल हो गई और उसके ऊपर जो है ये सारी की मेज़र्स जो है हमारी एक टेबल के अंदर ये सारी प्लेस हो गई। तो इसी तरीके से आप कैटेगराइज करके सारे मेज़र्स को एक पर्टिकुलर टेबल पे यूज़ कर सकते हो, अपने मूव कर सकते हो और गोइंग फॉरवर्ड जिस भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने मेज़र्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो होप करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी और आपकी किसी भी तरीके की डाउट्स है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हो। मैं होप करता हूँ कि आपके सारे कमेंट्स को क्विकली रिजॉल्व कर सकूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम फिर अगले एपिसोड में कुछ नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।